घने जंगल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सोनापुर। इसी गांव में रहता था एक सीधा सादा मगर समझदार इंसान, रामू। रामू लकड़ियां काटकर और जंगली फल बेचकर अपना जीवन चलाता था। वह जंगल को केवल कमाई की जगह नहीं बल्कि एक जीवित संसार मानता था। उसी जंगल में 5 मशहूर प्राणी रहते थे। चालाक लोमड़ी, भूखा और खतरनाक भेड़िया, जंगल का शक्तिशाली बाघ और नन्हा मगर फुर्तीला खरगोश। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, शिकार कम हो गया था। एक दिन भेड़िया झाड़ियों के बीच घूम रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और पेट की आग उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। तभी उसकी नजर खरगोश पर पड़ी, जो गाजर खोजते हुए कूद रहा था। आज तो किस्मत खुल गई। इतने दिनों बाद ताजा शिकार दिखा है। भूख ने मुझे पागल कर दिया है और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। खरगोश डर के मारे भागने लगा। भेड़िया भी पूरी ताकत से उसके पीछे भागा, लेकिन तभी बीच रास्ते में लोमड़ी आ गई। रुक जाओ भेड़िया, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं कि आज जंगल में नया नियम लागू हुआ है? नियम? भूखे पेट नियम सुनाई नहीं देते लोमड़ी। अगर जान बचानी है तो हट जाओ। दया करो भैया, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। बाघ ने साफ कहा है कि बिना इजाजत शिकार करने वाले को जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। आज ही उन्होंने रामू इंसान से यह बात दोहराई है। रामू का नाम सुनते ही भेड़िया एक पल को रुका। उसे इंसानों की आग और हथियार याद आ गए। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन भूख डर से बड़ी होती है। उसी समय दूर से लकड़ियों की चरमराहट सुनाई दी। रामू जंगल में आ चुका था। खरगोश झाड़ियों में छिप गया। लोमड़ी और भेड़िया आगे बढ़े। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? रामू, जंगल के हालात ठीक नहीं हैं। भूख सबको गलत रास्ते पर ले जा रही है। अगर अभी समझदारी न दिखाई गई तो नुकसान सबका होगा। तभी जमीन हिलाने वाले कदमों की आवाज आई और सामने बाघ प्रकट हुआ। जंगल में डर और झगड़ा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर किसी को नियम मानने होंगे, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो। महाराज, पेट खाली हो तो नियम भी बोझ लगते हैं। मैं गलत नहीं बनना चाहता, लेकिन भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है। भूख का इलाज हिंसा नहीं है। हम सब मिलकर रास्ता निकालेंगे। इसीलिए मैं रामू से बात कर रहा हूं, ताकि जंगल और गांव दोनों सुरक्षित रह सकें। अगर जानवर भूखे रहेंगे तो इंसान भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें मिलकर ऐसा हल ढूंढना होगा जिसमें किसी का खून न बहे। सूरज ढल चुका था। जंगल अंधेरे में डूब रहा था। हर किरदार अपने मन में सवाल लिए खड़ा था। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में सन्नाटा था। रामू अब भी वहीं खड़ा था, जानवरों के चेहरों को ध्यान से देख रहा था। मैं तुम सबकी हालत समझ सकता हूं। अगर भूख यूं ही बढ़ती रही तो आज नहीं तो कल बड़ा झगड़ा जरूर होगा। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे किसी को जान न गंवानी पड़े। रामू सही कह रहा है। जंगल में संतुलन जरूरी है। अगर भेड़िया आज खरगोश को खा जाएगा तो कल लोमड़ी डरेगी और परसों जंगल टूट जाएगा। संतुलन की बातें पेट नहीं भरती। कई दिन से मुझे ढंग का शिकार नहीं मिला। अगर आज भी खाली लौटा तो शायद मैं जिंदा ही ना रहूं। झाड़ियों के पीछे छिपा खरगोश कांपता हुआ बाहर आया। मैं छोटा हूं, कमजोर हूं, लेकिन मेरी भी जान की कीमत है। क्या हर बार भूख लगने पर ताकतवर ही फैसला करेगा? लड़ने से बेहतर है सोचना। जंगल के पास गांव है, खेत हैं। अगर हम अक्ल से काम लें तो सबका पेट भर सकता है और किसी का नुकसान भी नहीं होगा। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? हमें बताओगी? गांव के बाहर जो पुराना कुआं है